हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस एग्जाम। स्वागत है आप सभी का सक्सेस एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। आज हम यहाँ पर बीएसटीसी और पीटीटी एग्जाम से संबंधित 20 क्वेश्चन लेकर आप लोगों के सामने हाजिर है। अगर दोस्तों आप हमारे ये 20 क्वेश्चन डेली करते हैं और डेली इन 20 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते हैं तो आप बीएसटीसी और पीटीटी एग्जाम के अंदर जीके में 150 में से 130 प्लस नंबर तो प्राप्त कर ही लेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास। उससे पहले आप हमारे चैनल सक्सेस एग्जाम को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। पहला सवाल है, सीताराम बदन सिंह नानकराम चित्रकार चित्रकला की किस शैली से संबंधित है? बीकानेर शैली, किशनगढ़ शैली, नाथद्वारा शैली या फिर जोधपुर शैली? तो सीताराम बदन सिंह नानकराम, इसके अलावा सूरध्वज अमीर संध, ये चित्रकला की किशनगढ़ शैली से संबंधित है। नेक्स्ट 2 नंबर सवाल है, गोपाल उदय हुक्मा जीवन चित्रकला की किस शैली से संबंधित है? जोधपुर शैली, आमेर जयपुर शैली, मेवाड़ शैली या बीकानेर शैली? तो गोपाल उदय हुक्मा ये आमेर जयपुर शैली से संबंधित है। और अगर हम बात करें आमेर जयपुर शैली की तो ये स्वाई जयसिंह के समय प्रारंभ हुई थी और स्वाई प्रताप सिंह के समय को आमेर जयपुर शैली का स्वर्ण काल कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल है, निहाल चंद किस शैली का चित्रकार था? नाथद्वारा, किशनगढ़, बूंदी या मेवाड़? तो निहाल चंद जो था ये किशनगढ़ शैली का चित्रकार था। नेक्स्ट सवाल है, बनी ठनी पेंटिंग संबंधित है अलवर शैली से, किशनगढ़ अजमेर शैली से, जयपुर शैली से या जोधपुर शैली से? तो जो बनी ठनी पेंटिंग है ये किशनगढ़ अजमेर शैली से संबंधित है। और अगर हम बात करें बनी ठनी की तो बनी ठनी को भारत की मोनालिसा भी कहा जाता है। और मोनालिसा का जो चित्र है ये मैं आपको बता रहा हूँ कि मोनालिसा का जो चित्र है ये इटली के चित्रकार लियोनार्डो दा विंसी ने बनाया था। नेक्स्ट सवाल है, निम्न में से किसका चित्रण कपड़े पर नहीं किया जाता है? फड़, परचित्र, पिसवाई या पाने? तो फड़ जो है ये तो आप पढ़ते ही हैं कि इसका चित्रण कपड़े पर किया जाता है और फड़ में पाबूजी की पड़ सबसे प्रसिद्ध है। इसके अलावा परचित्र है ये भी कपड़े पर ही चित्रकारी है। और पिसवाई जो है ये नाथद्वारा शैली में जितने भी चित्र बने हैं उसको हम पिसवाई कहते हैं। और पाने जो है ये कागज़ पर जो चित्रकारी की जाती है उसको पाने कहते हैं। इसका मतलब इसका सही आंसर, इस क्वेश्चन पूछा हुआ है निम्न में से किसका चित्रण कपड़े पर नहीं किया जाता है, तो इसका सही आंसर होगा पाने। नेक्स्ट सवाल है, ऊंट की खाल पर चित्रांकन किस कला शैली की विशेषता है? मेवाड़ शैली, मारवाड़ शैली, किशनगढ़ शैली या बीकानेर शैली? ऊंट की खाल पर चित्रांकन जो है ये बीकानेर शैली की विशेषता है। बीकानेर शैली की अगर हम बात करें तो बीकानेर शैली में महाराजा अनूप सिंह के समय को बीकानेर शैली का स्वर्ण काल कहा जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें ऊंट की खाल पर चित्रांकन, ऊंट की खाल पर जो चित्रांकन होता है उसको उस्ता कला कहा जाता है। और बीकानेर के अंदर उस्ता कला को बढ़ावा देने के लिए बीकानेर जिले के अंदर ही कैमल हाइड ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना की गई।
नेक्स्ट सवाल है, किस शासक के काल में किशनगढ़ चित्रकला शैली अपने चरम सीमा पर थी? महाराजा अनूप सिंह, राव सुरजान सिंह, राजा नागरीदास व राजा प्रताप सिंह। तो अगर हम बात करें किशनगढ़ चित्रकला की, तो ये राजा नागरीदास के समय अपने चरम सीमा पर थी, मतलब इस समय ये बहुत ही ज़्यादा विकसित हुई थी। नेक्स्ट सवाल है, रामनाथ, तुलसीदास, स्वाईराम और लाडनी दास किस चित्रकला शैली से संबंधित है? किशनगढ़, अलवर, बूंदी या फिर नाथ द्वारा। तो अगर हम बात करें रामनाथ, तुलसीदास, स्वाईराम और लाडनी दास, तो ये किशनगढ़ चित्र शैली से संबंधित है। अगर दोस्तों आप जब भी चित्र शैली पढ़ेंगे तो ये ध्यान रखना कि चित्र शैली में सबसे ज़्यादा सवाल किशनगढ़ या फिर मेवाड़ से ही पूछे जाते हैं, या फिर मेवाड़ चित्र शैली से ही पूछे जाते हैं। नेक्स्ट सवाल है, किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार था? नागरीदास, रामलाल, अलीराजा या हसन। तो किशनगढ़ शैली का जो प्रसिद्ध चित्रकार है ये नागरीदास है। नेक्स्ट सवाल है, कल लीला दामना है मेवाड़ शैली की कहानी के दो पात्रों के नाम, दो प्रसिद्ध शायरों के नाम, अजमेर दरगाह की दंगों के नाम, इंदिरा गांधी नहर की दो शाखाओं के नाम। तो जो कालिली दामना है ये मेवाड़ शैली की कहानी के दो पात्रों के नाम हैं। और अगर हम दोस्तों बात करें मेवाड़ शैली की, तो मेवाड़ शैली को राजस्थान की सभी चित्र शैलियों की जननी कहा जाता है। मतलब राजस्थान के अंदर अगर सबसे पहले कहीं अगर चित्र शैली की शुरुआत हुई थी तो मेवाड़ से हुई थी, इसलिए मेवाड़ शैली को राजस्थान की सभी चित्र शैलियों की जननी कहा जाता है। और इसमें जो ये कालीला दामना का चित्र है ये नूरुद्दीन ने बनवाया था। नेक्स्ट सवाल है, प्रसिद्ध गीत गोविंद चित्र किस शैली का है? मेवाड़ शैली, मारवाड़ शैली, किशनगढ़ शैली या बीकानेर शैली। तो जो प्रसिद्ध गीत गोविंद चित्र है ये मेवाड़ शैली से संबंधित है। नेक्स्ट सवाल है, बनी ठनी चित्रकार सम्मत सिंह नागरीदास के समय किसके द्वारा बनाई गई? निहाल चंद, केशव चंद, अहमद शाह या बदरुद्दीन तेहाब। तो जो बनी ठनी चित्रकार है ये निहाल चंद के द्वारा इसकी पेंटिंग्स की गई थी। बनी ठनी जो बनाई थी निहाल चंद ने बनाई थी। नेक्स्ट सवाल है और बहुत ही शानदार सवाल है, परलम्बन गिरवी, गिरवी गुरुआ का अर्थ होता है गर्दन, लंबी आकृति बनाने वाली आंखें, नीचे झुकती भौहें, पतले अंदर व निकुली ठोड़ी वाली महिला जो आकर्षक मुद्रा में मलमल की ओढ़नी से अपना सिर ढके खड़ी है, ये करती है बूंदी स्कूल पेंटिंग्स की, किशनगढ़ स्कूल पेंटिंग की और मारवाड़ स्कूल पेंटिंग की या फिर मेवाड़ स्कूल पेंटिंग की। तो अगर हम बात करें परलम्बन गिरुआ, लंबी आकृति बनाने वाली आंखें, नीचे झुकती भौहें, पतले उदर, नुकुली ठोड़ी वाली महिलाएं जो आकर्षक मुद्रा में मलमल की ओढ़नी से अपना सिर ढके खड़ी है, ये किशनगढ़ स्कूल पेंटिंग से संबंधित चित्र है। मतलब इस चित्र में जो है ऐसी आकृति प्रतीत होती है। नेक्स्ट सवाल है, सावंत शैली के प्रसिद्ध सितारे नसीरुद्दीन या नसरुद्दी ने रागमाला का चित्रण किस शासक के संरक्षण में किया? महाराणा प्रताप, करण सिंह, अमर सिंह प्रथम या फिर जगत सिंह प्रथम। तो अगर हम बात करें सावंत शैली में रागमाला का जो चित्र है ये नसीरुद्दीन या इसका दूसरा नाम नसरुद्दी भी है, इन्होंने 1605 ईस्वी में बनवाया था। और उस समय जो राजा थे ये अमर सिंह प्रथम थे। इसका मतलब इसका चित्रण जो है ये अमर सिंह प्रथम के संरक्षण में किया गया था। सावंत शैली की अगर हम बात करें तो ये सावंत शैली शुरू तो महाराणा प्रताप के काल में हुई थी, लेकिन इस सावंत शैली का जो स्वर्ण काल कहा जाता है ये अमर सिंह प्रथम के काल को सावंत शैली का स्वर्ण काल कहा जाता है। मतलब इस काल में ये पूर्णतः विकसित हो गई थी। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार चित्रकला की मेवाड़ शैली से संबंधित है? रुकनुद्दीन, कासिम,
साहिबुद्दीन या शाह महमूद शाह। तो निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार चित्रकला की मेवाड़ शैली से संबंधित है? तो इसमें है आपका साहिबुद्दीन। साहिबुद्दीन जो है ये मेवाड़ शैली से संबंधित एक प्रसिद्ध चित्रकार है। नेक्स्ट सवाल है 1973 में भारत सरकार द्वारा राजस्थानी चित्रशैली के किस क्षेत्र पर स्मरणीय डाक टिकट जारी किया गया? बारामासा या फिर पिशवाई, राग रागिनी या फिर बनी ठनी। तो 5 मई 1973 को भारत सरकार द्वारा बनी ठनी पर डाक टिकट जारी किया गया था। 5 मई 1973 को भारत सरकार द्वारा बनी ठनी क्षेत्र पर डाक टिकट जारी किया गया था। नेक्स्ट सवाल है मेवाड़ में रागमाला, रसिक प्रिया, गीत गोविंद जैसे विषयों पर लघु चित्रशैली किस शासक के काल में चरम सीमा पर पहुंची थी? महाराणा प्रताप, महाराणा अमर सिंह प्रथम या महाराणा करण सिंह या फिर महाराणा जगत सिंह। तो महाराणा जगत सिंह के समय मेवाड़ जो शैली है ये अपने चरम सीमा पर थी। मतलब महाराणा जगत सिंह के काल को मेवाड़ शैली का स्वर्ण काल कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल है नाथद्वारा शैली की पेंटिंग को सामान्यतः कहा जाता है? पिशवाई, लहरिया, बनी ठनी या फिर रसमाला। तो नाथद्वारा शैली की जो पेंटिंग है इसको मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि पिशवाई कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल है पिशवाई कलाकृतियों में बने चित्र उद्धृत किए गए हैं? महाभारत से, भगवान कृष्ण के जीवन से, रामायण से या राजपूत राजाओं के जीवन से। तो जो पिशवाई कलाकृतियों में बने चित्र है ये भगवान श्री कृष्ण के जीवन पर आधारित है। मतलब पिशवाई जो है ना ये नाथद्वारा शैली में जितने भी चित्र बने हैं उसको हम पिशवाई भी कहते हैं। और नाथद्वारा शैली में सबसे ज़्यादा चित्र भगवान श्री कृष्ण या यशोदा से संबंधित है। नेक्स्ट सवाल है राजस्थानी विचारधारा की चित्रकला का आरंभिक मुख्य केंद्र था? बीकानेर, जयपुर, बूंदी या फिर जैसलमेर। तो राजस्थानी विचारधारा की चित्रकला का आरंभिक मुख्य केंद्र जो है ये बूंदी था। और बूंदी चित्रशैली की बात करें तो ये बूंदी चित्रशैली भाव सिंह या फिर उमेश सिंह के काल में बूंदी चित्रशैली अपने चरम सीमा पर थी। मतलब इसके काल को बूंदी चित्रशैली का स्वर्ण काल कहा जाता है। ओके दोस्तों, रखते हैं आज के लिए इतना ही। आप हमारे वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड के साथ और हमारे चैनल सक्सेस एग्ज़ाम को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइबर नहीं किया है तो अभी अपने चैनल को सब्सक्राइबर कर दीजिए और डेली नए नए वीडियोज़ प्राप्त कीजिए। ओके दोस्तों।